सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए आप लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। फ़िलहाल मैं इलस्ट्रेटर को यूज़ करूँगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आप लोग कोरल ड्रॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग इंस्केप को भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू यूज़ एडोबी इलस्ट्रेटर। सो सबसे पहले आप लोगों ने एक नया फ़ाइल क्रिएट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने साइज़ लेना है A4 साइज़, और इसका यूनिट में कन्वर्ट करूँगा इंचज़ में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनवस का साइज़ मेरे पास है 8.25 इंचज़ और उसका जो हाइट है वो है 11.69 इंचज़, और इसका ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट ही रखूँगा। आप लोग बाकी सेटिंग्स को आप लोग ऐसे ही छोड़ें, देन क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का कैनवस नज़र आ रहा है, इस तरह का कैनवस आ जाएगा आप लोग के सामने। तो हाइट और विड्थ मेजर करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाना है और जस्ट क्लिक करना है। फिर उसी का साइज़ आप लोगों ने लिखना है। फ़िलहाल मेरे पास जो बोर्ड है MDF बोर्ड वो है 16 इंचज़ और उसका जो हाइट है वो है 24 इंचज़, और मैंने इसको जस्ट ओके करना है। तो मेरा जो डिज़ाइन है वो इतना ही आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का कैनवस क्यों ले लिया, क्योंकि मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ प्रिंटर के थ्रू। तो मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें सबसे बड़ा साइज़ जो A4 साइज़ है, इसी वजह से मैंने कैनवस को A4 साइज़ ले लिया। अब मेरे पास ये जो मैंने एक शेप ले लिया, रेक्टेंगल शेप, इसी की मदद से मैं बाकी कैनवसेस बनाऊंगा। तो फ़िलहाल मेरे पास एक कैनवस पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में आना है, एडिट आर्टबोर्ड, और यहाँ से आप लोगों ने जस्ट इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और आप लोग नया आर्टबोर्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 4 आर्टबोर्ड बनाएं एंड देन आप लोग इन 2 आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ पर लाके रख दें। तो इसके बीच में जो गैप है उसको बिल्कुल ज़ीरो रखना चाहिए आप लोगों ने। और यहाँ से एक ऑप्शन है, आप लोगों ने इसको डिसेबल करना है, मूव आउट वर्क विद आर्टबोर्ड। इसको जब डिसेबल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अपने आर्टबोर्ड को इजीली मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द माउस, और इससे आप लोगों का जो नीचे जो डिज़ाइन पड़ा हुआ है, जो हमारे पास शेप है, वो शेप उसके साथ मूव नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 आर्टबोर्ड ले ली है और यहाँ पर मेरे पास ये शेप पड़ा हुआ है, इस शेप के बराबर है। ये थोड़ा सा हाइट में छोटा है बट इट डज़ंट मैटर, क्योंकि हम मार्जिन को भी छोड़ने वाले हैं। तो अब मैं इस शेप को डिलीट करूँगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल उठाऊँगा और हर एक आर्टबोर्ड पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो आप लोग एक ड्रॉ करें, देन अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके आप लोग इससे कॉपीज़ ले सकते हैं। फिर दोनों को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैंने कॉपीज़ ले ली। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग के पास जो डिज़ाइन है आप लोगों ने उस डिज़ाइन को इलस्ट्रेटर में लिखा। मैंने अपने डिज़ाइन को इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट किया है और मैंने उसका साइज़ भी डिफ़ाइन किया है। उसका विड्थ है 15 इंचज़ और मैंने लॉक किया है, तो हाइट खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा वेक्टर में। तो आप लोगों ने आना है इमेज ट्रेस वाली ऑप्शन में और यहाँ से मैंने इसको ट्रेस भी किया। मैं एक्सपेंड करूँगा इसको, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो डिज़ाइन है वो एक्सपेंड हो गया है, मतलब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से उसको अनग्रुप करूँगा और जो वाइट एरिया है उसको मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि मुझे वाइट एरियाज़ नहीं चाहिए और बाकी मुझे जो डिज़ाइन चाहिए वो ब्लैक वाला चाहिए। अब यहाँ से अगर आप लोग इन चीज़ों को छोड़ें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम जस्ट इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से ये वाइट एरियाज़ को हटा देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो मेरे पास ये जो अंदर लिखा हुआ है P और S, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल लूँगा और एलिप्स टूल्स के ज़रिए मैं इस तरह एक एलिप्स ड्रा करूँगा और उसका कलर मैं ब्लैक कर लूँगा। मैं आई ड्रॉपर टूल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने इसको यूनाइट करना है। तो ये अंदर की जो एरिया है उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से उसको ग्रुप करूँगा और इसको दोबारा अपने इस कैनवस पे अलाइन करूँगा बीच में। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा मेरे पास। अब ये हो गया मेरे पास, ये एक लोगो आ गया। अब यहाँ से मैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इस लोगो का PSNC वो मैं लिखूँगा। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट टूल उठाया और मैंने जस्ट क्लिक किया यहाँ पे। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें दिखे। तो ये मैं 7 इंचज़ ले रहा हूँ फ़िलहाल और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैप्स लॉक ऑन करके PSNC। ठीक है, अब उनका जो
लोगों का जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया है वो थोड़ा सा इस टाइप का है। अब मुझे फ़ॉन्ट का पता नहीं है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, बट आई एम यूजिंग दिस वन क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसका साइज़ और बड़ा करूँगा, तो यहाँ से मैं उसका हाइट अगर 6 इंचज़ रख लूँ तो शायद ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ये आ गया मेरे पास उसका नाम और ये हो गया मेरे पास रेडी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो मैंने शेप्स ली थी, ये वाली शेप्स आर्टबोर्ड के ऊपर जो मैंने शेप्स ली थी, उन शेप्स के अंदर इसको मैं क्लिप करूँगा। तो मैंने इस लोगों से एक कॉपी लेना है और इसको फ्रंट पे पेस्ट करना है। तो मैंने एडिट पे किया और एडिट में मैंने कॉपी पे क्लिक किया और फिर यहाँ एडिट में आके मैंने पेस्ट इन फ्रंट किया। आप लोग शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+F, ठीक है। तो अब ये आ गया, पेस्ट हो गया। तो अब मैंने इस शेप को फ्रंट पे लेके आना है, तो इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से अरेंज ब्रिंग टू द फ्रंट, ठीक है। अब मैंने शेप को भी सेलेक्ट किया और शिफ्ट मैंने इस लोगो को भी सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसी तरह दोबारा मैं कॉपी लूँगा इस लोगो से, Ctrl+C Ctrl+F और दोबारा से मैं इस शेप को आगे लेके आऊँगा, ठीक है। और मैंने इस लोगो को भी सेलेक्ट किया और शेप को भी और क्लिपिंग मास्क किया, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा से Ctrl+C Ctrl+F और अब इस टेक्स्ट से भी मैं कॉपी लूँगा, Ctrl+C Ctrl+F। टेक्स्ट को भी मैंने सेलेक्ट रखना है, ठीक है। ये शेप मैं ज़रा सामने लेके आऊँ, टेक्स्ट को भी मैंने सेलेक्ट रखना है और लोगो को भी, और मैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मैंने ग्रुप करना है, ग्रुप करने के बाद ये काम करेगा, ठीक है। फिर मैंने शेप को सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये अंदर आ गया। अब दोबारा इसको और शिफ्ट इसको मैंने क्या किया, ग्रुप किया और ये जो शेप है इसको मैं फ्रंट पे लेके आऊँगा और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये जो लोगो है इसको, और शेप को भी मैंने सेलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आ गया आप लोगों के सामने। तो हर एक आर्टबोर्ड पे उसका जो डिज़ाइन है वो सामने आ गया है, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि इस फ़ाइल को मैंने PDF में स्टोर करना है। तो फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करके और यहाँ से मैंने एक्सटेंशन जो टाइप है उसको PDF करना है और मैं डेस्कटॉप पे इसको जस्ट कर लूँगा PSNC थ्रेड आर्ट डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा, तो ये हो गया सेव। अब आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको खोलूँ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा आप लोग के सामने। तो थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है अभी ये, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पेज पर ये वाला पार्ट आ गया, दूसरे पेज पर ये वाला पार्ट आ गया, तीसरे पेज पर ये और चौथे पेज पर ये वाला पार्ट आ गया।